वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम 13 जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए आज की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत की रैंक क्या है। तो जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 है, इसको जारी किया गया है और इसमें बताया जाता है कि किस देश का पासपोर्ट सबसे मजबूत है। पहला स्थान इस बार फ्रांस, इटली, जर्मनी, सिंगापुर, जापान और स्पेन को दिया गया है। भारत की यहाँ पर 80वीं रैंक आई है। बात करें अब भारत की कुछ अन्य सूचकांक में रैंक की। खुशहाली और शांति सूचकांक में भारत 126वें नंबर पर है। फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है। यूएसए, रूस, चाइना और के बाद भारत का नंबर आता है। हंगर इंडेक्स में भारत 111वें नंबर पर है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 7वें स्थान पर आया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 127 है। वहीं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 161 है और इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जिसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट है, आइंस्टीन प्रोब उपग्रह को लॉन्च किसने किया है। तो इसको हाल ही में चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है इसको, आइंस्टीन प्रोब को? तो इसको लॉन्च किया गया है ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए। आइंस्टीन प्रोब को लॉन्च किया है चीन ने और हाल ही में अभी PSLV C58 से इसरो ने एक्सपोसैट को लॉन्च किया था। और नेक्स्ट है, GSAT-20 को इसरो ने फाल्कन 9 हैवी रॉकेट से स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च करवाया है। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है इंपॉर्टेंट, विवेकानंद से। लास्ट क्वेश्चन विवेकानंद का ही है, तो यहाँ पर इनसे संबंधित एक पॉइंट है, अगर भारत को जानना है तो विवेकानंद जी को जानिए। ये कथन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का है। रविन्द्रनाथ यहाँ पर जो विवेकानंद है, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, राजयोग, कर्मयोग और भक्ति योग, इनकी बुक है। आगे इनसे क्वेश्चन आएगा, उसमें इनकी डिटेल भी देखने वाले हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फिलिस्तीनियों के नरसंहार का आरोप लगाकर इजराइल के खिलाफ मुकदमा किसने चलाया है। तो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ मुकदमा चलाया है। कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में हुई थी और यहाँ पर 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है। अब बात करते हैं अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका की। तो इसकी राजधानी है 3, यहाँ पर केप टाउन हो जाएगा। यहाँ पर इनकी गवर्नमेंट रहती है। प्रिटोरिया, यहाँ पर इनकी संसद है। और ब्लोम फाउंटेन, यहाँ पर इनका सुप्रीम कोर्ट स्थित है। तो इनकी 3 राजधानी है, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोम फाउंटेन। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। ब्रिक्स 2024 जो समिट है रूस में आयोजित की जाएगी। ब्रिक्स 2023 जो समिट थी वो साउथ अफ्रीका में ही आयोजित की गई थी। वहाँ पर 5 सदस्य ब्रिक्स में नए जोड़े गए हैं और इनका कार्यकाल जो है 1 जनवरी 2024 से शुरू हो गया है। अब जो है ब्रिक्स में 10 मेंबर हो गए हैं। अर्जेंटीना इसमें पहले जुड़ने वाला था, लेकिन अब उसने यहाँ से खुद को अलग कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, मिलन 24 अभ्यास जो है भारतीय नौसेना के द्वारा कहाँ किया गया है। तो जो मिलन 24 अभ्यास है, ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और इसका आयोजन जो है फरवरी 2024 में किया जाएगा और इसका आयोजन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। और ये नेवी का एक्सरसाइज है, भारतीय नेवी इसको करवा रही है। इसमें बहुत से देश जो हैं पार्टिसिपेट करने वाले हैं। नेक्स्ट है, नेट पोलरेक्स 9 जो अभ्यास है, ये किससे संबंधित है। तो इसका संबंध है प्रदूषण रोकथाम से और इसका आयोजन जो है वाडिनार, गुजरात में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे लंबा समुद्री पुल हाल ही में जिसका उद्घाटन PM मोदी जी के द्वारा किया गया है, उसका नाम क्या है। तो इसका नाम हो जाएगा अटल सेतु, जो कि भारत देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है। और कहाँ पर है ये? तो ये महाराष्ट्र में है और इसमें MTHL यानी कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के तहत इसको बनाया गया है, जिसकी कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर होने वाली है। और यहाँ पर ये समुद्र में इसकी कितनी लंबाई है? 15.5 किलोमीटर। ज़मीन पर इसकी लंबाई 5.4 किलोमीटर इसकी ज़मीन पर लंबाई होगी। और ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। कितने लेन का है? तो ये 6 लेन का हो जाएगा।
कहाँ पर है और ये किसको जोड़ने वाला है, महाराष्ट्र में है, और ये मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। इसके अलावा बात करें अगर भारत का सबसे बड़ा नदी पर सबसे लंबा पुल कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ढोला शादिया पुल, जिसको हम लोग भूपेन हजारिका पुल के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ है, असम में है। कितना लंबा है, 9.15 किलोमीटर लंबाई है। ढोला चदिया पुल यानी कि भूपेन हजारिका पुल की लंबाई जो है 9.15 किलोमीटर है। किस नदी पर बनाया गया है, लोहित नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, 9th एशियन शीतकालीन खेल जो हैं 2025 में कहाँ पर होंगे, तो इनका आयोजन जो है चीन में किया जाएगा, हार्बिन शहर में। और इसका मैस्कॉट जो हाल ही में घोषित किया गया है, इसका मैस्कॉट होने वाला है बिन बिन नीनी, इसका मैस्कॉट होगा। और ये क्या है, साइबेरियन बाघ के ये शावक हैं, यानी कि जो बाघ है साइबेरियन उसके ये बच्चे हैं छोटे छोटे। बिन बिन नीनी इसका मैस्कॉट होगा, किसका, एशियन शीतकालीन गेम्स का यहाँ पर मैस्कॉट होने वाला है। और यहाँ पर प्रतीक चिन्ह जो है ब्रेक थ्रू रखा गया है। नारा यहाँ पर है सर्दियों में एशिया से प्यार, नारा रखा गया है। और खेलो इंडिया गेम्स 2024 का आयोजन जो है तमिलनाडु में किया जाएगा। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है यहाँ पर विवेकानंद से एक पॉइंट है, स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है, तो स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अत्याधुनिक सभागार अभियान कहाँ लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया गया है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। क्या है, आधुनिक यहाँ पर सभागार अभिज्ञान इसका नाम है। अब हम देखते हैं यहाँ पर BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की स्थापना जो है 1954 में की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और यह नवरत्न कंपनी है। इसके अलावा यहाँ पर 4 कंपनियां दी गई हैं, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। बाल्को, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा भारत एल्युमिनियम कॉरपोरेशन। इसका मुख्यालय जो है यहाँ पर कोरबा में है, छत्तीसगढ़ में। और ये जो है कोयना महाराष्ट्र में भी बाल्को का यहाँ पर मुख्यालय है। और नाल्को जो है नेशनल एल्युमिनियम कॉरपोरेशन, ये कहाँ स्थित है, दामनजोड़ी उड़ीसा में है। हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन जो है कहाँ पर है, रेणुकूट उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इंडाल्को कहाँ पर है, इंडिया एल्युमिनियम कॉरपोरेशन, तो ये एक यहाँ पर इसकी जो कंपनी है वो है अलवाय केरल में। दूसरी हो जाएगी JK नगर वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर इंडाल्को यानी कि इंडिया एल्युमिनियम कॉरपोरेशन स्थित है। ये पॉइंट आपको एग्जाम में ज़रूर मिलते हैं कहीं ना कहीं देखने के लिए। और इसके अलावा भारत की जो 13वीं यानी कि नवीनतम महारत्न कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड बनी है। वर्तमान में भारत में 13 महारत्न कंपनियां हैं। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना में शामिल पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन को यहाँ पर किसने बनाया है और इसका नाम क्या है, तो जो भारत का पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन है इसका नाम है दृष्टि 10 और ये एक UAV है यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। और ये किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है और लगातार 36 घंटे तक ये उड़ान भर सकता है। इससे खुफिया निगरानी के लिए इसका यूज किया जाएगा। किसने बनाया है स्टार लाइनर ड्रोन को, तो इस बनाया है अडानी एरोस्पेस लिमिटेड जो कि हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 33वें नंबर का कहाँ मनाया गया है, तो ये गुजरात में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया गया है। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिल सकता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जन्म इसी दिन हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ है, 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म कलकत्ता वेस्ट बंगाल में हुआ था। इसके अलावा राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन नासिक महाराष्ट्र में किया गया है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 की थीम क्या है, तो यहाँ पर थीम हो जाएगी विकसित भारत @2047 युवाओं के लिए युवाओं के द्वारा। अब हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और जो इनका निधन है 4 जुलाई 1902 को इनका निधन हुआ था। और 1 मई 1897 को वेल्लूर कोलकाता में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यहाँ पर नरेंद्र नाथ दत्त इनके बचपन का नाम था। तो इनको विवेकानंद नाम किसने दिया था, खेतड़ी के राजा जो हैं अजीत सिंह ने इनको विवेकानंद नाम दिया था। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में
सितंबर 1893 में भाग लिया था। वहाँ से ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। और इनकी प्रमुख पत्रिका हैं प्रबुद्ध भारत। और यहाँ पर प्रमुख शिष्या जो इनकी थी उनका नाम था सिस्टर निवेदिता, और ये आयरलैंड की रहने वाली है। इनका जो मुख्य नाम था, मेन नाम था, वो था एलिजाबेथ, लेकिन इनको हम लोग जो है सिस्टर निवेदिता के नाम से भी जानते हैं। आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद को किसने कहा है? तो ये कहा है सुभाष चंद्र बोस ने जो है स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता कहा है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क यूएसए में की थी। सो आई होप आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें। मिलते हैं कल आप लोगों से, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।